अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप 4 पर। इससे पहले 3 प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जो है मिश्रण का अगला क्वेश्चन है। अच्छा, चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसके पीछे रीजन बताओ। ये चैप्टर आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है? सीखने के लिए। हाँ ठीक है, मिलावट के लिए। ठीक है, कई प्रकार की मिलावट होती है। ठीक है, कभी आपको जैसे शरबत बनाना हो या किसी चीज में मिश्रण करना हो, ठीक है, लाभांश पे बेचना हो, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। वो पढ़ाया इसलिए व्यवहारिक जीवन से हर आपके मैथ में जितने भी चैप्टर हैं सब व्यवहारिक रूप से आप पे, ठीक है, डिपेंड करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये था, बताओ क्या लिखा हुआ है। एक मिश्र धातु में, ठीक है, एक मिश्र धातु में जो है तांबा, जस्ता, निकिल, कॉपर, जिंक और निकिल जो है ये किस रेशियो में है? 5:3:2 के रेशियो में। यही तो है, बताएं आंसर इसका। इसके बाद मिश्र धातु का जो अनुपात करना हो किस रेशियो में करना है? 5:3:3 में करने के लिए 1000 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किग्रा निकल ज्यादा डालनी चाहिए? ठीक है, यानी कि किसमें आपको दिख रहा है केवल निकिल में गड़बड़ करना है और कुछ नहीं करना है, और सबको समान रखना है। बताओ अलग अलग निकाल ले। हाँ अलग अलग निकाल लीजिए, जैसे मन वैसे निकालिए। आंसर बताओ। बोलो आंसर इसका क्या होगा? 10 ग्राम होगा। कैसे होगा 10 ग्राम? अलग अलग निकाल लिए। हाँ फिर ये जो निकल था जैसे ये वाला तांबा वाला घटा दे तो बस। बताओ भाई आंसर बताओ। पहले भी 100 ग्राम था और अब भी 100 ही ग्राम है, लेकिन इसको बढ़ाना है। बताओ एक बात बताइएगा, ये 5 क्या है? तांबा है, जस्ता 3 के रेशियो में है और निकिल जो है वो 2 के रेशियो में है। और आगे यदि हम बात करें तांबा, जस्ता, निकिल, इसका कुल योग कितना होगा? 10। और 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 100 के बराबर होगी। 10 की वैल्यू ये 100 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 10 के बराबर। इसका मतलब आपके पास निकिल तांबा कितना है, कॉपर कितना है, किस रेशियो में है? 50। ठीक है, और जस्ता कितना है? 30। और निकिल कितना है? 20। अब इसे किस रेशियो में लाना है? ये किस रेशियो में है? 5:3:2 के रेशियो में था। अब इसे किस रेशियो में लाना है? 5, 3 और 3 के रेशियो में, इसी में लाना है। अब एक बात बताओ, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। छेड़छाड़ किसमें करनी है? इसमें ना करनी है, तो भाई इसमें 0 बढ़ा लो, बढ़ाओगे ना 0। ठीक है, अब ये रेशियो काहे में आ गया? 5:3:3 के रेशियो में, यही तो लिखा है। अब आपने कितना बढ़ाया इसमें? पहले 20 था, कितना है? 30 हो गया, यानी कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा, यानी आपका आंसर कितना होगा? 10। ठीक है, यानी आपको कितने किलोग्राम निकल ज्यादा डालना पड़ेगा? 10 kg। यही आपका आंसर है। चलिए भाई, इसमें किसी कोई समस्या? पहले टोटल कितना था? 10 था ना, और 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 100 किलोग्राम की होगी। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10 के बराबर होगी। तो पहले जो कॉपर था कितना था? 50 किलोग्राम। जिंक कितना था? 30 किलोग्राम। निकिल कितना था? 20 किलोग्राम। अब क्या कह रहा है, किस रेशियो में लाना है? 5:3:3 के रेशियो में। यानी हमें इन दोनों में तो कोई चेंजेस करने ही नहीं थे। ठीक है, इसमें चेंजेस करना था, क्योंकि निकिल कितना ज्यादा और डालना चाहिए जिससे एक इस रेशियो में आ जाए 5:3:3 के रेशियो में।
तो भाई इनके आगे देखो ये दोनों संख्याएं कटेरियल रेशियो में है ना, यानी किसी न किसी संख्या से कटी है। इनके आगे हमने इसमें भी कोई अंतर करना नहीं था, इसमें भी हमने कोई कुछ अंतर नहीं करना, 30 का 30 रख दिया। यहाँ पे कितना आया? 30 आया ना, तो बताओ पहले 20 था अब 30 हो गया, कितने किलोग्राम ज्यादा निकल डाला आपने? 10 केजी। यही आपका आंसर है। चलें भाई नोट दो, नोट गया। चलो आगे चलते हैं। ये बताओ क्या लिखा हो? 25 लीटर के मिश्रण में पानी, अम्ल और पानी का अनुपात जो है 4:1 है। उस मिश्रण में 3 लीटर अधिक पानी मिला दिया जाए, तदनुसार अम्ल और पानी के नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा? बताओ व्हाट विल बी आंसर? जल्दी बताओ। पहले टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी थी? 25 लीटर, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात कितना था? 4, यानी अम्ल जो था 4 भाग था और पानी कितना था? 1 भाग था। जैसे आपके पास कोई मिश्रण है, इस प्रकार के बोतल में जैसे कोई मिश्रण भरा हुआ है, इसमें जो है अम्ल जो है 3 भाग है और पानी जो है 1 भाग है, यानी दोनों चीज मिली हुई है ना, तभी तो मिश्रण बनता है। मिश्रण कैसे बनता है? जब दो प्रकार की चीजों को मिलने वाली को मिला दोगे तब मिश्रण बनता है। तो ये देखो 4:1, यानी अम्ल जो है 4 भाग है और पानी जो है 1 भाग है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कितना बना? 5 की वैल्यू किसके बराबर? 25 के बराबर। तो आपके पास A की वैल्यू कितनी आएगी? 5 है, यानी कि 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल कितना होगा? 20 लीटर और पानी कितना होगा? 5 लीटर। यही तो होगा। अब एक बात बताओ भाई, सीधी सी बात है, ओवरऑल कितना हुआ? 5 की वैल्यू किसके बराबर? 25 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर? 5 के बराबर। तो आपके पास जो है एसिड कितना हुआ, यानी अम्ल कितना हुआ? अम्ल कितना था? 4, तो 4 पंचे 20। 30 लीटर जो हो गया वो क्या हो गया? अम्ल हो गया। और वाटर कितना हो गया? 5 लीटर। तभी तो टोटल ओवरऑल जो है आपका सॉल्यूशन 25 लीटर का बनेगा। ठीक, 20 5 25, ठीक वही लिखा हुआ है। अब क्या कह रहा है? इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। अब पानी कितना मिला रहे हो? 3 लीटर। अम्ल में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। जब 3 लीटर पानी मिला दोगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा पानी? 8 लीटर। यही तो होगा। ओवरऑल पानी कितना हो जाएगा? 8 लीटर। अब सॉल्यूशन कितना हो गया? 28 लीटर का। कितने का हो गया? 28 लीटर का। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि पानी कितने % है इसमें। क्वेश्चन में पूछा गया अब जो है जो नया मिश्रण बनेगा, टोटल नया मिश्रण कितने लीटर का बनेगा? 8 लीटर का। अब इस 28 लीटर के पानी में, 28 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो अम्ल में तो कोई अंतर हुआ ही नहीं है, तो अम्ल तो 20 रहेगा और पानी कितना हो गया है? 8। यही तो हुआ है। अब इसको काटो, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 पंचे, यानी 5:2 के रेशियो में क्या है? अब अम्ल और पानी का अनुपात है। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। लोड करो। ये किसको किसको समझ में नहीं आया, ये बताओ। कुछ था नहीं क्वेश्चन में आपको? देखो ओवरऑल जो है पदार्थ की मात्रा कितनी थी? 25 लीटर। मिश्रण जो था वो 25 लीटर का था। ठीक है, इसमें जो था अम्ल जो था 4 भाग था और पानी जो था 1 भाग था। यदि ओवरऑल सॉल्यूशन की बात करें तो ओवरऑल सॉल्यूशन कितना बनेगा? 5 है। ओवरऑल सॉल्यूशन कितना बनेगा? 5। और 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 25 के बराबर होगी। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो एसिड कितना होगा? यदि 1 की वैल्यू 5 है, 4 की वैल्यू 5 आपको 20, यानी एसिड कितना है? 20 लीटर और पानी कितना है? 5 लीटर। अब कह रहा है इसमें इसमें जो 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिलाया जाता है। अम्ल में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही, केवल पानी मिलाया जा रहा है। तो पहले 5 लीटर पानी था, कितना मिलाया जा रहा? 3 लीटर। अब ओवरऑल कितना हो जाएगा? 8 लीटर। कितना हो जाएगा? 8 लीटर हो जाएगा। तो एक बात बताइएगा, पूछा गया है अब नया मिश्रण जो बनेगा कितना बनेगा? 28 लीटर का। भाई 5 पहले 20 लीटर, अब 8 लीटर, ओवरऑल कितना हो गया? 28 लीटर। लेकिन ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि पानी की अब प्रतिशत मात्रा कितनी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी नए मिश्रण में जो है अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो अम्ल कितना है? 20 भाग और पानी कितना है? 8 भाग। इसको अनुपात मिले ये 5:2 के रेशियो में आपका आंसर होगा, यानी 5 भाग अम्ल होगा और 2 भाग पानी होगा। किसी कोई समस्या है? ठीक है, चलें आगे।
ये बताओ, इसका आंसर बताओ। एक मिश्रण में अल्कोहल जल का रेशियो जो है 4:3 के रेशियो में, यानी 4 भाग जो है अल्कोहल और 3 भाग क्या है, जल है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो इसका जो रेशियो है क्या है, बढ़ जाएगा ना। ठीक है, यानी अम्ल तो सेम रहा, जो 4 पहले था आज भी 4 है, लेकिन पानी की मात्रा बढ़ गई। पहले 3 थी, अब कितनी हो गई, 5 हो गई ना। तो बताओ भाई तदनुसार नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, बताओ। हाँ 15 लीटर 10 लीटर 10 लीटर। देखो ये ओवरऑल मिश्रण में जो है अल्कोहल जल का अनुपात है, यही तो है। यदि इसके पड़ोस में सफिक्स में pH मान लें तो ये ओवरऑल जो है आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके पड़ोस में ये 4x हो गया और ये क्या हो गया, 3x हो गया। ये समझिए हमने क्यों माना जानते हो, ये अनुपात में कब आया होगा, जब किसी न किसी संख्या से कटा होगा। ठीक है, यानी माना कि x से कटा होगा, ये 4x जो हो गया ये हो गया अल्कोहल और 3x क्या हो गया, जल हो गया। अब इसमें आप क्या मिला रहे हो, 5 लीटर पानी मिला रहे हो। पानी कहाँ है, नीचे, तो 5 लीटर पानी मिला दो। अब जो है ये किस रेशियो में आ जाता है, 4:5 के रेशियो में, यही तो लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर कितना आएगा, ठीक है, 5 चक्कू 20, 4 से 12x और 4 पंचे 20। ये 12x से इधर जाएगा 8x, घट नहीं जा, घटेगा नहीं तो बटे में आएगा, सही बटे में आ रहा है। अप्रॉक्स में आंसर आएगा क्या, नहीं फिर घट जाएगा। अच्छा हाँ, तो ये 8x बराबर किसके होगा, 20 के। तो x बराबर किसके होगा, 20/8 के। तो इसको नॉर्मल कर लो तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। अब पूछा क्या है, उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो नया मिश्रण कितना है, यही तो है। तो अल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है, तो पहले कितनी थी अल्कोहल की मात्रा, हाँ पहले 4 थी ना, तो पहले 4 थी तो अब भी 4 ही है, तो रेशियो में कोई अंतर हुआ ही नहीं है। पहले 4 थी यानी 4x की वैल्यू 3 आई है, यहाँ पर भी तो 4 है, तो x की वैल्यू कितनी, 5/2 से गुना करती है, यानी 2 से कट जाएगा। यानी आपके पास जो अल्कोहल है वो कितना है, 10 लीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, डी वाला, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखो ये जो लिखा हुआ मिश्रण अल्कोहल जल का रेशियो लिखा है 4:3, इसका मतलब कोई बोतल या कोई भी चीज है जिसमें जो अल्कोहल जल का अनुपात कितना है, 4:3 के रेशियो में। ठीक है, हमें ये नहीं पता ओवरऑल सॉल्यूशन था कितना, तो हम इसके सफिक्स में x मान लेंगे। x क्यों माना, क्योंकि यानी किसी न किसी संख्या से कटी होगी। यानी जो जल था वो 4x था, और सॉरी अल्कोहल जो था 4x था, और पानी कितना था, 3x था। इसमें हमने 5 इसलिए जोड़ दिया कि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा। अब जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, अब जो है जल की मात्रा कितनी, सॉरी अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4 भाग, और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 भाग। क्यों यहाँ पे रेशियो बढ़ा, पहले 4 यहाँ पर भी था, 4 यहाँ पर भी था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। छेड़छाड़ किसमें की गई है, पानी डाला गया है। पहले 3 भाग पानी था, कितना हुआ, 5 भाग पानी हुआ। यानी कि कुल मिला के ये जो है रेशियो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि इसमें पानी डाला गया है। ठीक है, तो अब जो हो जाएगा अल्कोहल और जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4/5 के रेशियो में।
ठीक है, एल्कोहल के सामने एल्कोहल और जल के सामने जल। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पे जो आपने 4x माना था पहले भी यही था और दो बार में भी दोनों सेम ही है, तो 4x x की वैल्यू पुट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी पहले जो है अम्ल की मात्रा कितनी थी, 10 लीटर थी। ठीक है, पहले जो अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, 10 लीटर थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रकार एक बात बताओ, पहले 4 थी और अभी भी 4 है, छेड़छाड़ किसमें हो रही है, पानी में ना। और पहले 3 भाग था पानी, अब कितना है, 5 भाग पानी है। ठीक है, पहले 3 भाग पानी था, अब कितना है, 5 भाग पानी है। तो बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। ठीक है, 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और देखो कैसे लगेगा, रेशियो से बता दें इसे। देखो पहले जो था एल्कोहल और जल का जो रेशियो था वो 4:3 था, लेकिन जब इसमें पानी मिला दिया जाता है, यानी 5 लीटर पानी मिला दोगे, तब जो ये रेशियो है 4:3 के 4:5 के रेशियो में आ रहा है। यही तो है, यही तो है। यानी कि वो एल्कोहल में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, एल्कोहल कहीं बह थोड़ा ना जाएगा भाई। ये बोतल है, इस बोतल में यदि हम बात करें 4:3 के रेशियो में क्या है, एल्कोहल है, 4 भाग एल्कोहल और 3 भाग क्या है, पानी है। भाई आप इसके बाद क्या कर रहे हो, उसमें 5 लीटर पानी और मिला रहे हो, तो क्या एल्कोहल कहीं निकल जाएगा, एल्कोहल तो रहेगा ना, एल्कोहल रहेगा। ठीक है, ये सांद्रता की बात करें, सांद्रता कम हो जाएगी, यहाँ पे सांद्रता की बात ही नहीं की जा रही, नहीं समझ पा रहे। अरे एल्कोहल तो आप लोग नहीं समझते, चलो सिरका की बात करते हैं, एल्कोहल का ही रूप होता है सिरका। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि सांद्रता की बात करें, उसमें खट्टा मीठा की बात करें, जैसे कोई बहुत चंग सिरका है, गाँव में बड़ा चंग सिरका है, उसमें थोड़ा पानी मिला तो उसकी चंगाई खत्म हो जाती है, होती कि नहीं होती, यही तो होता है भाई। कहते हैं ना गाँव में बहुत चंग सिरका है, पानी मिला जो सिरका है चंगाई इसकी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे चंगाई की बात ही नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, ये बताओ हमें। यहाँ पे बात की जा रही है कि मात्रा नए मिश्रण में जो मिश्रण बनेगा, जो तदनुसार नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो एक बात बताओ, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का, और 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5/2 की बराबर होगी। तो यहाँ पे मिश्रण कितना है, 4 है, और यहाँ पर भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें दोनों जगह सेम ही है। यदि 1 की वैल्यू 5/2 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, यानी सोल्यूशन कितना है, मिश्रण नए मिश्रण में जो अल्कोहल होगा कितना होगा। ठीक है, एक इस प्रकार से लगा सकते हो। ठीक है, अन्य कोई तरीका आपके दिमाग में सूझ रहा हो तो बताएं। ठीक है, अन्य कोई तरीका यदि आपके दिमाग में सूझ रहा हो तो बताएं। ठीक है, चले आगे। ये जब नौकरी पा जाओ तो मिश्रण बड़ा काम आएगा। हाँ हाँ, ठीक है। हर चैप्टर का गणित में, मैथ में जितने भी चैप्टर है सबका व्यवहारिक रूप से बहुत ही योगदान है। चले आगे, बात नहीं। चलो ये बताओ, हाँ इसका आंसर बताएं। बताओ आंसर। पचपन किलोग्राम के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात कितना है, 7:11। इसका मतलब 11 की वैल्यू किसके बराबर, 55 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर, यानी कि 7 × 5 = 35 भाग क्या है, जल दूध है, और 4 भाग क्या है, जल है। ठीक है, अब दूधिया बन जाए कुछ समय के लिए। ठीक है, आप क्या है अब
दुधिया, दूध दोहने वाले हैं। जी सर। ठीक, हाँ तो बताओ फिर आंसर। अच्छा एक बात बताओ भाई, पहले दूध 7 भाग था, अभी दूध 7 भाग है। दूध नहीं मिलाया जा रहा है, मिलाया क्या जा रहा है? पानी। इसीलिए पहले 4 था, अब कितना है? 6 है। पहले 4 भाग जल था, अब कितना है? 6 है। यानी बीच का अंतर कितना आ रहा है? 10 लीटर। 10 लीटर। ठीक है, 5। बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2। बीच का अंतर कितना आ रहा है पानी में? 2। लेकिन इसमें 2 से 2 अंतर, 2 ऑप्शन कट रहे हैं। एक 10 कट रहा है और एक 12 कट रहा है, यानी कि ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हमें लगाना ही है। देखो 7 4 11, यानी 11 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 55 के बराबर होगी। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 के बराबर होगी। यानी कि जो मिल्क होगा वो कितना भाग है और वाटर कितना भाग है? 7 पंचे 35 और 4 पंचे 20। यही तो है। अब क्या कह रहा है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए जो अब कितने रेशियो में आ जाए? 7:6 के रेशियो में। यानी कि इसको तो हमें बदलना नहीं है, इसको हमें नहीं बदलना है। अब इस लाना किसको? 6। यहाँ पे 6 लाना है ना। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे 6 लाना है तो आप ऑप्शन पे उठाओ, ऑप्शन पे आइएगा। यहाँ 15 रखोगे तो आएगा 6? नहीं आएगा। 10 पे रख के देखते हो 30 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम 30 बना दें, इसको हम भाई 10 लीटर पानी मिला देते हैं। 10 लीटर पानी मिला देते हैं तो 5 7 35 और 5 छक्का 30 आ गया ना। 7:6 है। यही तो लाना था, हो गया। यानी आपने पानी कितना मिलाया? बस हो गया, खत्म कहानी। 10 लीटर का फायदा किया। ठीक है, चले भाई आगे। किसी कोई समस्या तो बताएं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। बात नहीं भाई। हाँ नमस्ते। कौन सी पार्टी? काय पार्टी? किसका बर्थडे? कोचिंग में है ना, बस उसका ही बात कर रहे हैं थोड़ी देर में। हमको रोज बर्थडे मनाते हैं। ऐसे जो हमारा काम नहीं है वो। हाँ। ठीक है, चले भाई। ना ना ऊपर बात हो ही रहा है, उसका तो हम मना कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, पहले 55 किलोग्राम था, अब क्या आपका जो है मिश्रण बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। लेकिन मिश्रण क्या है? अब जो आपका 35 + 30 कितना हो जाएगा? 65 किलोग्राम। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 65 किलोग्राम। आगे बढ़े। बताएं। एक पात्र में अम्ल के और जल के घोल के 6 लीटर है। अम्ल और जल के घोल के 6 लीटर है। ये ओवरऑल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो है ओवरऑल सॉल्यूशन है 60 लीटर का। ठीक है, अम्ल और जल का जो घोल का सॉल्यूशन है वो 60 लीटर का है। इसमें 80% क्या है? अम्ल है। और ये कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए? बताएं। हाँ शाम का बात कर रहे हैं। 60 लीटर में 80% यदि अम्ल है तो 20% पानी होगा। तो 60 का 80% यानी 48। मिसाल का बात कर रहे हैं। 48 लीटर अम्ल है तो पानी कितना होगा? 12 लीटर। ठीक तो है भाई, ये बताओ जल्दी से। अब जो है आपको 60% अम्ल का घोल बनाना है, इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब तभी तो इसकी जो सांद्रता हो जाएगी कम हो जाएगी। बताओ। चाहे यक्स पे लगा लो, चाहे मनोवैव लगा लो। अभी हम तीनों प्रकार के तरीके बता देंगे। यक्स हम इसलिए बता देते हैं कि हो सकता है तुम्हारा दिमाग पेपर में ना काम करे, थोड़ा सा दिमाग हो सकता दौड़ जाए। बताओ।
48 पर ये 60 का 80% निकालोगे ना, किस कौन कौन निकाल पाएगा 60 का 80%? 20 लीटर ठीक है, 60 का 80% कौन कौन निकाल पाएगा? निकालोगे ना, ठीक है। तो कितना आएगा? 48 लीटर क्या हुआ आपके पास? 48 लीटर क्या हुआ? अम्ल हुआ। यदि 48 अम्ल हुआ तो 12 भाग पानी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या मिला रहे हो इसमें? पानी मिला रहे हो। हम मान लेते हैं 10 लीटर पानी आप मिला रहे हो। अब जो है अम्ल कितना हो रहा है? 60% और पानी कितना होगा? 40%। 60% अम्ल और 40% पानी, इसको सही फॉर्म में लाओ तो ये परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, 3/2 आएगा ना, 3/2 आएगा ना। तो यानी कि 3 भाग क्या है? अम्ल है और 2 भाग क्या है? पानी बचा हुआ है। यही तो हुआ। ठीक है, अब आंसर बता दो इसका, x की वैल्यू बता दो क्या होगा। x की वैल्यू ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? यानी आपने पानी कितना मिलाया है? पानी कितना मिलाया है? 20 लीटर। ठीक है, इसीलिए सांद्रता क्या हो रही है? अम्ल की कम हो रही है। 60% अम्ल हो रहा है, पहले कितना था? 80% था। अब यहाँ पे जो है सांद्रता का हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, खट्टा मीठा हो रहा है, पानी ज्यादा डाल दिया तो मीठा कम हो गया। ठीक है, अम्ल की मात्रा कम हो गई। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आया है नहीं आया ये बताओ। चलिए भाई, अब देखो पहले 80% जो था क्या था? अम्ल था, और तो 20% पानी हो गया। आपका 20 चक्कू 80 और 20 25 100, यानी कि 4 भाग पानी होगा और 1 भाग क्या होगा? अम्ल होगा। सॉरी, 4 भाग अम्ल होगा और 1 भाग क्या होगा? पानी होगा। भाई 80/80 भाग पानी और 80 भाग अम्ल और 20 भाग पानी, यानी कि 4 भाग जो था वो क्या था? अम्ल था और 1 भाग क्या था? पानी था। अगला देखो, अगले प्रकार से देखो। ठीक है, पहले 4 भाग पानी अम्ल था और 1 भाग क्या था? पानी था। अब क्या कह रहा है? 60% का घोल बनाना है। तो 60% यानी कि अब जो है 3 भाग जो होगा अम्ल होगा और 2 भाग क्या होगा? पानी होगा। यही तो है। ठीक है, अब देखो पहले जो था, मेरी बात समझिएगा, पहले जो था 4 भाग अम्ल था और 1 भाग पानी था। अब जो है 3 भाग अम्ल है, 2 भाग पानी है। देखो पहले यहाँ पे अम्ल की मात्रा ज्यादा थी, अब यहाँ पे क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ पे सांद्रता का हिसाब किताब चल रहा है। जो ठीक है, जब चीज को मिला दोगे तो उसकी मात्रा जो होगी, मीठा होगा तो कम मीठा हो जाएगा। जैसे शरबत है, मीठा है, इसको पानी मिला दो कम मीठा हो जाता है। वही खेल हो रहा है। ठीक है, तो पहले 4 भाग था, कितना है? 3 भाग है। और यहाँ पहले 1 भाग था, यहाँ पे कितना है? 2 भाग है। ठीक है, अब देखो वहां पे 4 1 5 जब निकालोगे तो आपका आंसर ही 20 लीटर आएगा। ठीक है, अंतर से आना है, अंतर क्योंकि अंतर यहाँ पे 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो चीज निकाल लीजिएगा, इससे भी निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीच का अंतर समान है, आ जाएगा। ये बस बिल्कुल सेम टू सेम एक ही टाइप के सब क्वेश्चन है। बताओ ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। एक मिश्र धातु में 400 ग्राम में जस्ता तांबा जो है 5:3 की रेशियो में। इसका मतलब जस्ता कितना है? 3 भाग है
और तांबा कितना है, सॉरी जस्ता जो है 5 भाग है और तांबा कितना है 3 भाग है। उसमें क्या करना है, इसका रेशियो बदलना है, ठीक है। यानी कि इसमें तांबा में छेड़छाड़ की जा रही है, तांबा में छेड़छाड़ की जा रही है। पहले 5 भाग जस्ता था, अब भी 5 भाग जस्ता है, यानी तांबा में परिवर्तन देख रहा। पहले 3 भाग था, अब कितना है 4 भाग है, ठीक है। पहले 3 भाग था, अब कितना है 4 भाग है, ठीक है। एक बात बताइएगा, पहले जो था जस्ता कितना था भाई 5 3 8, यानी ओवरऑल कितना था 8, और 8 की वैल्यू किसके बराबर होगी 400 ग्राम के बराबर होगी। तो एक भाग कितना होगा 50 के बराबर होगा। एक बात बताइएगा हमें, एक बात बताइएगा, तो जस्ता पहले कितना था, जस्ता कितना था 50 यानी कि 2500, राइट 2500 का है 250 और कापर यानी कितना था 150 150, यही तो था। अब क्या कह रहा है, इसको किस रेशियो में लाना है, यानी कि हमें जस्ते में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जस्ता पहले 250 था, आज भी 250 ही है, क्योंकि जस्ता में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब जो है हम किस में कर रहे हैं, अब किस में कर रहे हैं भाई, तांबा में। पहले 150 था, कितना है, ठीक है। अब हमें परिवर्तन करना है, इसमें कितना तांबा मिलाया जाए। तो भाई हमें किस रेशियो में लाना, 5:4 के रेशियो में। तो भाई 5:4 के रेशियो में लाने के लिए इसमें कितने से गुणा करो, कितना बढ़ाओगे, 50 बढ़ाए थे, ऑप्शन पे आइए, 50 बढ़ाए थे। ठीक है। देखो 50 बढ़ाओगे, एक की वैल्यू 50 है तो सच एक ही तो बढ़ रहा है। ठीक है, केवल बढ़ यही रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले बढ़ यही रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं हो रहा। तो एक बात बताओ, कितना बढ़ा दोगे, 50 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 200। अब देखो इसको काट के देख लो कि आ रहा है, जो यहाँ पे लिखा 5:4 आएगा ना, 25 और 5 चक्कू 20, यानी कितना बढ़ाओगे, देखो इसको एक्स से भी लगा सकते हो, ठीक है, एक्स से भी लग जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं, हमने तो एक से ठीक है। एक्स से कैसे लगेगा, हम एक्स से भी बता देते हैं, ठीक है। एक्स पहले जस्ता कितना था 250 और तांबा कितना था 150, क्या मिला रहे हो, तांबा मिला रहे हैं, तांबा हमने 100 भाग मिला दिया। अब ये किस रेशियो में आ गया, 5:4। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ से एक्स चाहे जैसे मन वैसे लगा लो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो बता दीजिए, ठीक है। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, आज इतना ही रखते हैं क्लास को, मिलते हैं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।